अस्सलाम वालेकुम। आओ मदीने चलें, इसी महीने चलें। दोस्तों, जब मुसलमान मदीना शरीफ की सरजमीन पर कदम रखता है तो इसकी ज़िंदगी के उन लम्हात का आगाज़ हो जाता है जिसको महसूस करने के लिए हर मुसलमान अपने दिल में ख्वाहिश रखता है। और ये एहसासात मदीना शरीफ के एयरपोर्ट से उतरते ही महसूस होना शुरू हो जाते हैं। मदीना शरीफ में रबीउल अव्वल महीने के क्या खूबसूरत मनाज़र होते हैं। मदीना शरीफ में जाकर आप कौन सी ज़ियारत कर सकते हैं। मदीना मुनव्वरा में लोगों की ज़िंदगी कैसी है। मस्जिद नबवी का कौन सा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है और इसके कौन से दरवाजे पर जाकर आपको होटल लेना चाहिए। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में कौन सी अहम कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा के ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिसके बाद यकीनन आपकी मदीना शरीफ से मोहब्बत और जाने की तड़प में मज़ीद इजाफा होगा। चलें अब निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और मुक़द्दस शहर के सफ़र पर। मदीना मुनव्वरा इस्लाम का दूसरा सबसे मुक़द्दस शहर है, जबकि इस्लाम का पहला सबसे मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। 622 ईस्वी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की और इस शहर को 4 चांद लगा दिए। इस दौर में इसे यसरब कहा जाता था। इस्लामी हिजरी साल का आगाज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से हुआ था, जिसका पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। इस कैलेंडर का आगाज़ खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ था। मदीना मुनव्वरा की कुल आबादी 16 लाख के करीब है। आबादी का बड़ा हिस्सा मकामी अरबियों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा बड़ी तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग काम के गर्ज से आए हैं। मदीना मुनव्वरा की 100% आबादी मुस्लिम है। कुछ अर्सा पहले तक इस शहर में गैर मुस्लिम नहीं आ सकते थे, लेकिन अब गैर मुस्लिम को भी आने की इजाज़त दे दी गई है। दोस्तों, रमज़ान के महीने के अलावा मदीना मुनव्वरा में लाखों की तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रबीउल अव्वल के महीने में आते हैं। पाकिस्तान से मदीना की टिकट 1,40,000 तक आसानी से मिल जाती है और वीज़ा की फ़ीस 45,000 के करीब है, जबकि होटल का एक रात का किराया 200 रियाल से 1,000 रियाल तक होता है। यह है मदीना मुनव्वरा का खूबसूरत एयरपोर्ट, जहां पहुंचने के बाद आपको कुछ देर तक यकीन ही नहीं आता कि आप मुक़द्दस सरजमीन पर खड़े हैं। इस जगह आने के लिए पैसों से ज़्यादा इश्क, जज्बा और आने की तलब की ज़रूरत होती है। मदीना एयरपोर्ट से हरम का फासला 20 किलोमीटर है। 30 मिनट में आप हरम आसानी से पहुंच जाते हैं। मदीना शरीफ के हरम में पहुंचने के बाद सब्ज़ गुंबद देखकर बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता रूहानी मोहब्बत और अकीदत का है। इस मस्जिद को मस्जिद नबवी कहते हैं। ये एक वसीओ अरेज मस्जिद है। लाखों मुसलमान एक साथ नमाज अदा करते हैं। 10 लाख से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हज और रमज़ानुल मुबारक में ये तादाद 20 लाख तक भी चली जाती है, क्योंकि मस्जिद के चारों इतराफ में बहुत बड़े सहन मौजूद हैं। मदीना शरीफ में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए सहन में जदीद किस्म की छतरियाँ लगाई गई हैं। स्ट्री फैन भी लगाए गए हैं जो हर वक्त पानी फेंकते हैं। मर्द हजरात बाबुल इस्लाम से दाखिल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंखें नम हो जाती हैं। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अदब का मुकाम है। ये मस्जिद का कदीम तरीन दरवाज़ा है। इसे मस्जिद का गेट नंबर 1 कहते हैं। करोड़ों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपकी अज़वाज पर। दरूद शरीफ पढ़ते हुए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम पेश करते हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर सलाम करते हुए बाहर निकल जाते हैं। मस्जिद का ये हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तामीर हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामीर में खुद भी हिस्सा लिया था। मस्जिद नबवी के अंदरूनी दरवाज़ों की तादाद 42 के करीब है। पहला दरवाज़ा बाबुल इस्लाम से शुरू होता है और आखिरी दरवाज़ा 42 नंबर जन्नतुल बकी की तरफ है। मस्जिद नबवी का सबसे अहम हिस्सा रियाजुल जन्ना है। यहाँ जाने के लिए आपको नुस्क ऐप से टाइम लेना होता है, जिसके बाद आप 30 मिनट तक नवाफल अदा कर सकते हैं। रवायात के मुताबिक रियाजुल जन्नत जन्नत के बागों में से बाग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। इस जगह मौजूद पिलर्स आपको मस्जिद के दूसरे पिलर्स की निस्बत मुख्तलिफ नजर आएंगे। इन 8 पिलर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हर पिलर एक अलग हैसियत रखता है। इस जगह जो आप चबूतरा देख रहे हैं, मस्जिद नबवी के मौज़न यहाँ खड़े होकर अजान देते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर मुबारक है, जो आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा है। दोस्तों, रबीउल अव्वल के महीने में मदीना मुनव्वरा में रश भी बढ़ जाता है।
مسجد اور اس کے صحن میں بہت زیادہ آپ کو رونق نظر آئے گی۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گزارے۔ سلام پیش کرنے والوں کا رش بھی بڑھ جاتا ہے۔ آج جو یہ آپ رش دیکھ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے۔ اکثر لوگ آپ کو مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ لوگ دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ مسجد اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ مسجد کے اندر بھی صحن موجود ہیں جہاں چھتریاں لگائی گئی ہیں۔ پوری مسجد کے اندر زمزم کے کولر رکھے گئے ہیں۔ ایک کولر ٹھنڈے پانی کا اور دوسرا گرم پانی کا ہوتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت مقدس مانا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور مکہ سے مدینہ ہجرت بھی اسی مہینے میں کی تھی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا تھا۔ مسجد کے کچھ دروازوں کو عورتوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، جن میں 11 نمبر سے 17 نمبر تک کے دروازے عورتوں کے لیے ہیں اور دوسری طرف 23 نمبر سے 31 نمبر تک کے دروازے بھی عورتوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ مدینہ منورہ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں تو ان دروازوں کے قریب ہوٹل لیں تاکہ عورتوں کو مسجد آنے میں آسانی ہو۔ مدینہ شریف کے 3 اطراف میں ہوٹل بنائے گئے ہیں اور ایک طرف جنت البقیع کا قبرستان موجود ہے۔ یہ ہوٹل بھی 4 قطاروں میں ہیں۔ ان کو مرکزیہ کہا جاتا ہے۔ جو بھی ہوٹل ان سے باہر ہوگا اس کو سڑک کراس کر کے حرم آنا پڑے گا۔ سب سے آگے زیادہ تر 5 سٹار ہوٹل ہیں۔ بیرونی گیٹ 326 سے 340 تک ہوٹل سب سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ شاپنگ کی دکانیں آپ کو اس طرف ہی نظر آئیں گی۔ سونے کی دکانیں بھی سب سے زیادہ اسی گیٹ کی طرف ہیں۔ لوگوں کی چہل پہل اور رونق بھی آپ کو سب سے زیادہ اسی جگہ نظر آئے گی۔ طیبہ مال میں لوگ شاپنگ کے لیے بہت زیادہ جاتے ہیں، جو 22 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 22 نمبر گیٹ کے سامنے چھوٹی سی فوڈ سٹریٹ بھی بنائی گئی ہے جہاں کھانوں کے چھوٹے چھوٹے سٹال لگائے گئے ہیں۔ اس جگہ کچھ فریم بھی بنائے گئے ہیں جہاں کھڑے ہو کر آپ تصویر لے سکتے ہیں۔ دوستو، ایک زمانے میں تصویر لینے پر مکمل پابندی تھی، لیکن آج خود گورنمنٹ نے تصویر بنانے کی جگہ بنائی ہے۔ مسجد کے 22 نمبر گیٹ کے سامنے آپ کو احد کا پہاڑ نظر آئے گا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے احد سے اور احد کو مجھ سے محبت ہے اور یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں مدینہ شریف کے قریب ایک جہنم کا پہاڑ بھی موجود ہے؟ جی ہاں، جیسے مدینے میں احد کے پہاڑ کو جنت کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اسی طرح جبل عائر کو دوزخ کا پہاڑ کہا جاتا ہے اور یہ بھی مدینے کی حدود میں واقع ہے۔ دوستو، عورتیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد روضہ رسول پر زیارت کے لیے بھی جا سکتی ہیں اور یہ زیارت روزانہ رات کو کھولی جاتی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر عورتیں عشاء کی نماز کے بعد واپس آ جاتی ہیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے زیارت نہیں کر پاتی۔ 310 سے 322 بیرونی دروازے کی طرف ہوٹل سستے ملتے ہیں اور اس کو عام طور پر باب الاسلام کے اطراف کے ہوٹل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 309 گیٹ سے 365 بیرونی گیٹ کی طرف بھی ہوٹل مناسب مل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف قبلہ سائیڈ ہے اور نماز کے لیے آپ کو ہر صورت پورا صحن کراس کر کے امام سے پیچھے آنا پڑتا ہے۔ 310 گیٹ سے اگر آپ باہر جائیں گے تو اس طرف مسجد غمامہ موجود ہے جہاں جا کر آپ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بالکل قریب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد موجود ہے۔ دوستو، پیدل مسجد قباء جانے والوں کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے جو تقریباً 4 کلومیٹر کا ہے۔ راستے میں دکانیں بڑی تعداد میں آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر کہا جائے یہ دنیا کا سب سے خوبصورت پیدل سفر ہے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہفتے کے روز مسجد قباء تشریف لے کر آیا کرتے تھے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے 369 نمبر گیٹ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو واش روم کی طرح کی بلڈنگ نظر آئے گی۔ اس کے نیچے واش روم صرف معذور افراد کے لیے ہیں۔ اس جگہ سیڑھیاں اترنے کے بعد آپ کو ایک میوزیم نظر آئے گا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بہت سی نوادرات یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا، آج سے 1000 سال پہلے کی تمام زیارتیں آپ یہاں آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہڈیوں پر بھی قرآن شریف لکھا جاتا تھا۔ بہت سی چیزیں سعودی عرب نے برٹش میوزیم سے لا کر یہاں رکھی ہیں۔ چلیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں میدان بدر کی طرف، جہاں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ مدینہ شریف سے 144 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ عام طور پر لوگ فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں اور ظہر تک واپس آ جاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے اور 1000 سے زیادہ مشرکین مکہ تھے۔ جو صحابہ اس جگہ شہید ہوئے ان کے نام اس جگہ لکھے گئے ہیں۔
ये कब्रिस्तान उन शोहदा का है। 13 मार्च 624 ईस्वी को इस जगह इस्लाम का पहला गजवा पेश आया था और यहाँ इस्लाम के पहले गजवा के शोहदा की कब्र मुबारक मौजूद हैं। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैमा हुआ करता था। इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल अरीश है। यहाँ आकर आप जरूर नवाफिल अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ खड़े होकर अल्लाह से मदद की दुआ की, जिसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। हजारों फरिश्ते भेजे गए जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर मुशरिकीन मक्का को शिकस्त दी। इस जगह एक कुआं भी मौजूद है जिसे बीर शफा कहा जाता है। उस दौर में इस कुएं का पानी कड़वा हुआ करता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाबे दहन के बाद ये मीठा हो गया। आज भी लोग इस जगह पानी के लिए आते हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं मदीना शरीफ और आपको वो तारीखी गलियां दिखाते हैं जो इनमें से बहुत सी गलियां आज खत्म हो चुकी हैं। ये वो तारीखी मोहल्ले हैं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग रहा करते थे, लेकिन आज ये सिर्फ कैमरे की आंख में ही महफूज हैं। ये वो जगह है जहां हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की जंग के बाद आकर रहे थे। मस्जिद के बैरूनी गेट 362 की तरफ जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है, जो आमतौर पर फजर और असर के बाद खोला जाता है। इस कब्रिस्तान में दाखिल होते ही हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात की कब्र मुबारक हैं। आपकी दाईं जानब जंगला लगा हुआ नजर आएगा। इसके अंदर बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के बिल्कुल सामने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक मौजूद है। इस कब्रिस्तान में 10,000 से भी ज्यादा सहाबा कराम की कब्र मुबारक हैं, इसलिए ये कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक हजरत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर इस जगह मौजूद था, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने है। 22 नंबर गेट से आप टैक्सी लें, वो सीधा आपको ओहद के पहाड़ के करीब ले जाएगा, जिसे शोहदा का मुकाम कहा जाता है। इस जगह जंगे ओहद का वाक़या पेश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दिल अजीज चचा हजरत अमीर हमजा भी इसी जगह शहीद हुए थे, जहां आपका कलेजा चुबाया गया था। इस अहाते के अंदर शोहदा की कब्र मुबारक मौजूद हैं। ये जो छोटी सी पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस जगह तीर अंदाज सहाबा थे। जब वो नीचे आए तो इस पहाड़ी के पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद ने हमला किया और बहुत से तीर अंदाज शहीद हो गए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इसी गजवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। जिस जगह आप ये मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैमा मुबारक मौजूद था। आज बहुत से लोग यहाँ आकर नवाफिल अदा करते हैं। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं मस्जिद कुबा, जहाँ आप 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है और जो भी मदीना मुनव्वरा आता है इस मस्जिद की ज़ियारत जरूर करता है, चाहे वो कई बार मदीना क्यों ना आ चुका हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ 2 नवाफिल अदा करने का सवाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है, और ऐसा सवाब कौन नहीं लेना चाहेगा। आज इस मस्जिद को भी वसी कर दिया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने यहाँ क़याम फरमाया। इस मस्जिद की तमीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा भी लिया। मस्जिद कुबा के करीब ही हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा के कुछ दरख्त खुद लगाए थे। इसी वजह से इस बाग की अजवा को अजवा आलिया कहते हैं। दोस्तों, आप अगर इस बाग में आएं तो इसके करीब ही एक कुआं मौजूद है जिसे बीर गर्ज कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें लाबे दोहन मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया था, जिससे इसकी अहमियत में मजीद इजाफा हो चुका है। अगर आप मदीना शरीफ की तारीख को देखना चाहते हैं तो 310 गेट की तरफ हिजाज म्यूजियम मौजूद है, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में एक ट्रेन स्टेशन था, लेकिन आज इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहां जाकर आप मदीना शरीफ की तारीख को देख सकते हैं। दोस्तों, ये मस्जिद जुमा है जहां इस्लाम का सबसे पहला जुमा अदा किया गया था। चलें यहाँ से चलते हैं मस्जिद किबलातैन। खाना काबा से पहले मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। 16 से 17 महीने मदीना शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की तरफ नमाज अदा की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि किबला खाना काबा बन जाए। अब ये मुमकिन नहीं था कि अल्लाह के महबूब की ख्वाहिश हो
और अल्लाह पूरी ना करे। फिर ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला के हुक्म से किबला तब्दील कर दिया गया। इसी वजह से मस्जिद किबलातैन में 2 मुसल्ले बनाए गए हैं जो उस वाक़ये की याद को ताज़ा करते हैं। अगर बात करें खानों की, तो हरम के करीब बहुत से छोटे रेस्टोरेंट मौजूद हैं। मरकजिया के अंदर से बहुत से रेस्टोरेंट को ख़त्म कर दिया गया है। मरकजिया के अंदर आपको ज़्यादातर फास्ट फूड मिलेगा, जिनमें सबसे सस्ता और फेमस अलबेक है। एक ब्रांच तैयबा मॉल 22 नंबर गेट के सामने है, जबकि दूसरी ब्रांच जन्नतुल बकी के करीब वाक़या है। दोस्तों, इसके अलावा मस्जिद बिलाल के करीब एक फूड स्ट्रीट मौजूद है, जहां आप अरब रवायती खानों का मज़ा ले सकते हैं। इस जगह सबसे ज़्यादा दुकानें आपको मंदी और मछली की नज़र आएंगी। अगर आप सस्ती शॉपिंग और खजूरें लेना चाहते हैं तो मस्जिद बिलाल के करीब जा सकते हैं। हरम के करीब आम तौर पर सामान महंगा मिलता है। दोस्तों, मदीना शरीफ में गुजरे हुए दिन ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ा में ही सुकून महसूस होता है। ये दिन ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते। हुजाज इकराम अपने मदीना के अयाम मुकम्मल करने के बाद मक्का शरीफ की तरफ सफ़र शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मदीना शरीफ की हदूद में मिकात मौजूद है और ये हरम से 14 किलोमीटर के फासले पर है। इस इलाके को जुल हुलैफा कहा जाता है। यहाँ आकर आप नहा धोकर एहराम पहनते हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मक्का की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।